हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। यहाँ पर हम निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे आज निफ्टी जिन ने लगभग 23,800 के पास से जो रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से आपको लगभग एक 100 पॉइंट का फॉल देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर हमने कल डिस्कस किया था अपने वीडियो में कि जब तक पोजिशनल बेसिस पे निफ्टी 23,800 का लेवल क्रॉस नहीं करता है या इंट्राडे में अगर क्रॉस होता है 23,800 का लेवल, तो यहाँ पर अच्छी खासी आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है इंट्राडे में। और यहाँ पर अगर देखा जाए पोजिशनल बेसिस पे, अगर यहाँ पर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी आने वाले दिनों में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप लॉन्ग पोजीशन को जब तक ना बनाएं, जब तक यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती है। इसी के साथ यहाँ पर हम निफ्टी के डेली चार्ट को एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे 23,800 के आसपास यहाँ पर मल्टीपल टाइम निफ्टी में अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर अगर आप लाइन ड्रॉ करके देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि मल्टीपल टाइम यहाँ पर निफ्टी में अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिला है। तो यहाँ पर जब तक ये 23,800 का लेवल पोजिशनल बेसिस पे क्रॉस नहीं होता है, तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट पोजिशंस को अवॉइड करें। यहाँ पर अगर देखा जाए, हमने कल भी अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो दोनों ही इंडेक्स हैं, यहाँ पर आप चॉपी ट्रेड देख सकते हैं। दोनों ही इंडेक्स में चॉपी ट्रेडिंग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, वहाँ पर अगर रेट कट आ जाता है तो यहाँ पर आपको निफ्टी में अच्छा खासा एक अप मूव देखने को मिल सकता है। और किसी भी वजह से अगर यहाँ पर रेट कट नहीं आता है तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखा जाए यहाँ पर जो बिजनेस चैनल्स हैं, लगभग वो मान के चल रहे हैं कि फ्राइडे को यहाँ पर रेट कट आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने मूड माहौल तो तैयार कर ही दिया है। क्योंकि अगर किसी भी वजह से वहाँ पर रेट कट नहीं आता है तो यहाँ पर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों ही जगह अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड करें। एक बार मॉनेटरी पॉलिसी को आ जाने दें, तो उसके बाद यहाँ पर सिचुएशंस काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में जो लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एक बार उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 23,800 का लेवल क्रॉस होता है और उसके ऊपर 10 से 15 मिनट सस्टेन हो जाता है, तो यहाँ पर आप 23,750 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर 24,000 तक के टारगेट के लिए इंट्राडे में एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और इसी के साथ देखा जाए, अगर किसी भी वजह से यहाँ पर 23,600 का लेवल यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ पर आप 23,650 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर 23,400 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर इंट्राडे में एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे 23,700 की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। और इसी के साथ अगर आप 23,800 23,900 की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कॉल राइटर को, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 23,800 के ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन के आ रहा है वो 23,800 है। अगर किसी भी वजह से यहाँ पर 23,800 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो निफ्टी को 24,000 तक ले जा सकती है। और यहाँ पर अगर देखा जाए, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है 23,600 के आसपास, तो यहाँ पर अगर ये किसी भी वजह से ब्रेक होता है तो यहाँ पर आप 23,400 तक का भी एक फॉल देख सकते हैं निफ्टी में। और इसी के साथ अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो हमने कल भी अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि 50,400 के आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोन है। और यहाँ पर अगर इंट्राडे में 50,400 का लेवल क्रॉस होता है तो आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ ही ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ पर जो क्लोजिंग आई है 50,300 के नीचे। तो यहाँ पर इंट्राडे में भी जब तक यहाँ पर आप किसी भी टाइप की लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करें, जब तक ये 10 से 15 मिनट 50,500 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करें। और यहाँ पर पोजिशनल या कैरी फॉरवर्ड बेसिस पे भी अभी आप लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करिए, क्योंकि यहाँ पर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, यहाँ पर अगर किसी भी वजह से रेट कट आता है या नहीं आता है तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ बड़े इवेंट के पहले यहाँ पर किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव लॉन्ग ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड को अवॉइड करें।
आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, एक बार उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, आज जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 50,300 के आसपास, अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 50,400 का लेवल क्रॉस होता है और वो 10 से 15 मिनट होल्ड हो जाता है, तो यहाँ पर आप 50,200 का स्टॉप लॉस लगा के 50,900 तक के टारगेट के लिए इंट्राडे में एक बाय पोजीशंस बना सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए, अगर किसी भी वजह से अगर 50,000 का लेवल ब्रेक होता है, तो यहाँ पर आप 50,200 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर 49,500 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर एक शॉर्ट साइड की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखने की कोशिश करें, तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी लगभग 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही है, जो कि इसका 50 डे मूविंग एवरेज है 50,800 के आसपास। तो यहाँ पर हो सकता है एक बार बैंक निफ्टी थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकता है, तो यहाँ पर भी किसी भी टाइप की आप अगर कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, तो यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे 50,800 के लेवल का क्रॉस होने का वेट करिए। और इसी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स स्टॉक हैं, एक बार उनको भी एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देखें, तो ये लगभग अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही है। तो यहाँ पर जब तक ये पोजिशनल बेसिस पे 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं करता है 1750 का लेवल, तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड अवॉइड करें। और यहाँ पर अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट को भी देखेंगे, तो ये भी लगभग 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही है। और ये भी लगभग यहाँ से इसने आज बैंक निफ्टी की तरह ही यहाँ पर इसने भी रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पर अगर आप दोनों ही बैंक के चार्ट को देखेंगे, वो लगभग अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के आसपास ही हैं। तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल जब तक आईसीआईसीआई बैंक में भी यहाँ पर 1280 का लेवल पोजिशनल बेसिस पे क्रॉस नहीं होता है या उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड करें। और इसी के साथ अगर हम एक्सिस बैंक के चार्ट को देखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लगभग ये भी इसने अपना जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 10 डेज मूविंग एवरेज, उसको ऊपर ही यहाँ पर काफ़ी 2-4 दिनों से यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए जो एक गैप है, अगर ये गैप फिल हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है एक बार के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन जब तक यहाँ पर ये गैप फिल करके इसके ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड नहीं करता है, तब तक यहाँ पर भी किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट पोजिशंस को अवॉइड करें। और इसी के साथ यहाँ पर अगर हम एसबीआई के चार्ट को एनालिसिस करें, तो यहाँ पर इसकी कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर अर्निंग्स रिलीज़ होने वाली है। तो यहाँ पर भी किसी भी टाइप की हम एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड करेंगे। और अगर हम इंडस बैंक के चार्ट को देखें, तो सभी बैंकों में देखा जाए तो जो थोड़ा बहुत एक स्ट्रॉन्ग चार्ट नज़र आता है वो इंडस बैंक का ही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1258 से लेके 1160 के बीच में जो एक गैप बना हुआ है, अगर इसको ये फिल कर लेता है, तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी एक मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर जब तक ये पोजिशनल बेसिस पे 1170 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा, तब तक ये गैप फिल होना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर हम इसके शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें, तो ये उनके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो देखते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ क्या होता है। और यहाँ पर अगर आप मोस्टली बैंकिंग स्टॉक्स को देखेंगे, वो लगभग या तो अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास हैं या 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही हैं। और यहाँ पर जो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, तो एक बार उसको आ जाने दें, फिर उसके बाद यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक्स में भी काफ़ी हद तक जो सिचुएशंस है वो क्लियर हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।